ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद की यात्रा से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम कौन है? उत्तर में बाबा कहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचरा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। बाबा कहते हैं, हमारे सबसे अच्छे सर्वेंट और गुलाम प्रकृति हैं और यह साइंस है। प्रकृति के जो भी प्रकोप होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, वही सब हमें बाबा ने कहा है ना कि हम सब प्रकृति जीत आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं, यह सब हमारे गुलाम हैं। यही नए विश्व के स्थापन में हमारी मदद करते हैं। यह जो पुराना विश्व है, इसका किचरा साफ होता है साइंस की इन्वेंशन से और नेचुरल कैलेमिटीज से। पुराना किचरा साफ होता है और नए की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट और गुलाम हैं जो सफाई करने में हमारी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं, सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है क्योंकि हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा के साथ योग लगाकर हम रावण पर जीत पा लेते हैं। यह कितना इजी पुरुषार्थ है। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों यह तुम बच्चों की बिगड़ और कोई नहीं जानता। बाबा जो ज्ञान हमें सिखा रहे हैं, जो सहज युक्ति बता रहे हैं कि इस तरह से विश्व में शांति स्थापन हो सकती है, उसके लिए सबसे पहला तो बाबा बताते हैं कि अपने को देही अभिमानी समझो, सदा अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते हैं, तुम विश्व में शांति का राज स्थापन करो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम आदि की सेना दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देहभान तोड़ना होता है। हम जो राज्य स्थापन करते हैं, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा की बात ही नहीं। इसमें हाथ पांव भी हमें नहीं चलाना पड़ता। बस शांति से बैठकर बाबा को याद करना है। सिर्फ हमें अपने इस देह के भान को तोड़ना है। बहुत अच्छे से समझना है, अपने अंदर बिठाना है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा रथी हूँ, इस शरीर को मैं चला रही हूँ। यह शरीर रथ है और उसकी मैं सारथी हूँ। मैं आत्मा इसे चला रही हूँ। तो बाबा कहते हैं, घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं है। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग।
चोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो, रजाएं प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा मुझे सतयुग में यह पद पोजीशन चाहिए, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चों, क्यों नहीं मिलेगा। सिर्फ इसके लिए अपना देह अभिमान छोड़ो और अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उतराई शुरू होती है, अर्थात फिर हम नीचे उतरते जाते हैं। यह भी जानते हो हमारा ही यह 84 का चक्र है, सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 का चक्र लगाने वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे सतयुग में, सभी धर्म वाले नहीं आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर और कलयुग रावण स्थापन करता है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। बिकारी टट्टू बन जाते हैं, अर्थात बिकारों के पीछे भागते रहते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख। शुरू में सतयुग में जब हम जाएंगे तो वहाँ सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही जाएंगी। बाबा कहते हैं तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ। अब पावन जरूर बनना पड़े। विश्व की बादशाही लेना है तो सबसे पहले पावन बनना है। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो, अर्थात इसी जन्म में हमें, इस अंतिम जन्म में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए ही हमें पवित्र बनना है। इस जन्म में ऐसा नहीं कि आगे जाके हमें पवित्र शरीर, जब हम यहाँ पवित्र बनेंगे तभी हमें आगे पवित्र शरीर सतयुग में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब शादी सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहाँ घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब शादी घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। वो लोग ये घर बैठे बॉम्ब से विनाश कर रहे हैं और हम लोग योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, या वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं। वह सब जो भी साइंस वाले हैं वह सब तुम्हारी सर्वेंट है, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे विलविड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा तो बना हुआ है ना। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? हम बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ बाबा, हम पवित्र बनेंगे, हम बाबा की ही बात मानेंगे। हम सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, बाबा के
रूहानी बच्चे हैं तो बाबा की बात तो हम सब जरूर मानेंगे। ना हम मन मत पर चलते हैं, ना पर मत पर चलते हैं, सिर्फ अपने बाबा की मत पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश तो जरूर होगा, इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू में आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। जिनका बाबा से योग नहीं लगता है तो बाबा कहते हैं उनका पाप नहीं कटता है। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस में लग पड़ते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं आते हैं तो उनका झट से योग लग जाता है, और जैसे ही योग लगता है ज्ञान समझते हैं अच्छे से, फिर योग लगता है, फिर धारणा करते हैं और सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस जाना है। तो जो बाबा के ऐसे लास्ट सो फास्ट वाले रहते हैं वह इधर उधर में समय वेस्ट नहीं करते, समझते हैं कि समय कम है, हमें वापस जाना है, बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं, तो हमें अधिक से अधिक पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। बाबा कहते हैं पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वह तो रहती हैं दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे गुल गुल फूल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम भिखारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से भिखारों को छोड़ना चाहिए, विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह रजाई कैसे प्राप्त की, राजयोग से। यह पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्टरी योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। या फिर है भगवानुवाच, रथ में कैसे प्रवेश करते हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, जानता हूँ। यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं। फिर अब पहले नंबर में यह जाएंगे, इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमरलोक और द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम से गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़े ही है। स्वर्ग में फिर क्या, बाबा कहते हैं स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग में सुख है, यहाँ सुख थोड़े ही है। इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है, नाम ही है स्वर्ग। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है, देह अभिमान में आकर बहुत छीछी काम करते हैं। कहते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सावरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। हम ही देवता थे, जब हम पतित बनते हैं, गोरे से काले बनते हैं, अब भिखारी बनते हैं तो हमारे पीछे सारी दुनिया ऐसी बन जाती है, क्योंकि हम ही सबसे पहले आने वाली आत्माएं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम गोरे से सावरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आ गई, तुम्हारे जैसा ही सावरा बन गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है।
बाबा कहते हैं ऐसी पतित दुनिया को बदलो। तुम ही पतित बने तो सारी दुनिया पतित बनती गई। अब तुम्हें ही पवित्र पावन बनना है तो सारी दुनिया बनती जाएगी, क्योंकि तुम सबसे पहले वाली आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी है। गाया जाता है फादर सोज सन, बच्चों को ही आकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह भूलो मत, यह युद्ध का, हम अभी युद्ध के मैदान में, हम बच्चों को यह नहीं भूलना है कि हम सब युद्ध के मैदान में है। माया के साथ बहुत युद्ध है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, 5 विकारों रूपी माया से हमारी बहुत बड़ी युद्ध चल रही है। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में तो गुरु किए, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूर्त, उनको कभी कोई काल खाता नहीं है। वह सतगुरु तो कालों का काल है, महाकाल है हमारे बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है, उसको तो अमर लोक कहा जाता है, वहाँ पे सब 150 वर्ष जीते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम श्रीमत पर अमर लोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया 1-2 में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते ही गरीब हैं। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं, उनके लिए वही स्वर्ग है। धन रुपया पैसा ही उनके लिए स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं वह तो साहूकार लोग धन के नशे में मगरूर रहते हैं, तो उनकी तकदीर में तो है ही नहीं, यहाँ गरीब लोग ही आते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ही गरीब निवाज हूँ। यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, यह इतने बॉम्ब शादी बनाए हैं तो काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी, अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज़ निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीज़ कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाई है, कहाँ तक रखेंगे? बाबा कहते हैं यह सब चीज़ें जो परमाणु बॉम्ब आदि बने हैं वह कोई रखने के लिए थोड़े ही बने हैं, कहाँ तक रखेंगे? अभी देखिए हर कितने सारे देश में सब लड़ रहे हैं, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लगता है हम जैसे एकदम युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर हम खड़े हैं, ये स्थिति है अभी विश्व में। तो बाबा कहते हैं यह चीज़ें कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाई है, कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी रजाई जरूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई आदि नहीं करते हैं। बल शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के, वह असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? अभी तुम समझते हो हम विकारों से युद्ध कर रहे हैं, इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन फिर निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह तो बना बनाया ड्रामा है, कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो। जब योग बल होगा तभी हम बाबा से योग लगाकर विकर्म विनाश कर सकते हैं, और तभी हम दैवी गुण धारण करेंगे। जब हमारे पुराने जो विकर्म है वह विनाश होंगे तभी हम
देवी देवता ही गुणों को धारण कर सकते हैं। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं, बाबा ज्ञान की शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख और तुतारी आदि बैठ बनाई है। यह शंख ध्वनि क्या है? ज्ञान की शंख ध्वनि है, लेकिन भक्ति में इसे बना दिया है सिंबॉलिक, शंख और तुतारी आदि बना दी है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और रजाई को याद करो, बेहद के बाप को पहचानो और रजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी सारी दुनिया खत्म होनी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था और बाकी कोई देश नहीं था। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, विकारों में नहीं जाना है, गुलगुल बनना है, फूल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दूसरी और अनेक आत्माओं का कल्याण कर। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है, ना मुख से बोलनी है और अब तो ना देखनी भी है। ये तो बहुत पहले की मुरली है, तो अब एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि देखनी भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल। दे अभिमान के बस हो, कोई छीछी काम नहीं करने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन जो हमें अपने बंधन में बांध कर रखता है उससे छूटने वाले हम निर्बंधन ट्रस्टी आत्माएं हैं बाबा के। विस्तार में बाबा कहते हैं कोई भी बंधन पिंजरा है, पिंजरा की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। मन के पिंजरे में जो हम कैद थे वह अब हम निर्बंधन उड़ रहे हैं। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है। भले तन का बंधन है, हम घर गृहस्थ में हैं, लेकिन मन तो हमारा उड़ता रहता है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन का बंधन भी छूट जाता है। अगर हम सदा बाबा को याद करते रहेंगे मन ही मन, तो मन के भी जो बंधन है, मन में हमारे जो परिवार वाले रिश्तेदार, ऑफिस के दोस्त आदि चलते रहते, उस बंधन से भी हम छूटकर बस बाबा में हमारा मन लगा रहता है, सारे बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, गृहस्थ का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं, अर्थात बस अपना काम किए और मन ही मन बाबा को याद कर रहे हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है, अर्थात बाबा जो है सब, ये घर आपका, इस घर के बच्चे आपके, यह भंडारा आपका, सब कुछ आपका है। बाबा आपके भंडारी से मैं खा रही हूँ, पहन रही हूँ, मेरी पालना हो रही है, हम सब आपकी छत्र छाया में, आपकी पालना में पल रहे हैं। मैं तो बस ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ, जो इस घर रूपी सेंटर को संभाल रही हूँ। यह सब आपका बाबा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है और उड़ती कला में सेकंड में स्वीट होम पहुँच सकते हैं, कार्य भी कर रहे हैं और बाबा से योग भी हमारा लग रहा है। तो बस हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा और बाबा को याद करते रहेंगे, स्वीट होम जल्दी से जल्दी हम पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन है उदासी को अपनी दासी बना लो, उसे चेहरे पर आने ना दो, अर्थात उदासी कभी हमारे आसपास आ भी ना सके, वो हमारी दासी है। सदा हमें उमंग उत्साह में उड़ते रहना है। कभी भी बाबा के बच्चे दुखी नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम बाबा के बच्चे सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं और दूसरों को भी उड़ाते रहते हैं। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा है कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर दोष रखते हैं, कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं,
आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर करने वाले फास्ट रखते हैं। भक्ति मार्ग में आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो। जो गलत बातें हैं, बाबा ने कहा है ना, सी नो इविल टॉक नो इविल, तो उनसे हमें फास्ट रखना है, उनसे हमें परहेज करनी है। बाबा कहते हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि यह करके ही छोड़ूंगा, ये पुरुषार्थ करके ही छोड़ूंगा। मेरी नेचर में जो भी कमी कमजोरी है उसे मुझे चेक करना है और चेंज करना है, और उसका फास्ट रखना है कि ये गलत कार्य मुझे नहीं करना है, जो श्रीमत के खिलाफ है वह मुझे ना सोचना है ना करना है। तो बाबा कहते हैं बन करके ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।